অপ্রাকৃত নবীন মদন জড় বা প্রাকৃত। और उसका विपरीत जो चिन्मय व अप्राकृत, उभय अवस्था में काम वर्तमान है। लेकिन काम दोनों अवस्था में है। लेकिन जड़ काम काल द्वारा क्षुब्ध होता है और प्रकाश काल में इनका अनुभूति होता है और बाद में ये मलिन हो जाता है, वो रहता नहीं। और अपरागित काम ये नित्य नवायमान बार बार नूतन होता है। इसलिए जितना साधन करे वो उतना ही बढ़ता है। इसलिए जो लोगों का नाम आस्वादन हुआ वो छोड़ नहीं सकता, वो छोड़ नहीं सकता। हरिदास ठाकुर को बोला अगर ये कृष्ण नाम करना बंद कर दे तो इनका बेकसूर खलास किया जाएगा, और कृष्ण नाम करे तो इनको 22 बाजार में बेत मार मार के खत्म किया जाएगा। ऑप्शन दे जा, जिधर मर्जी जाओ। हरिदास ठाकुर क्या बोला? शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, देहों से प्राण चला जाए, लेकिन मैं त्याग नहीं दे सकता। किसी ने नहीं दे सकता है। अरे सामान्य जो लोग नशा करते हैं वो नशा त्याग दे सकता है? जब नशा छूट जाता है पश्चाताप भी करते हैं तब भी नहीं दे सकता। और ये त्याग देगा? इसलिए कहते हरि रस मदिरा मदापि मत्त। ये हरि रस रूप जो मदिरा, इनमें जो मत्त होता है ये छोड़ नहीं सकता। हरिदास छोड़ नहीं सका। राधा रानी को उनका प्रिय सखी ललिता समझाया तुम छोड़ दो, छोड़ दे सके? ऐसा कि उनका जो कृष्ण नाम उच्चारण इससे कृष्ण को भी लालसी कर दिया, उनको भी आस्वादन करने के लिए राधा भाव लेने पड़ा। लेकिन जड़ काम जो है एक काल के द्वारा क्षुभित होता है, प्रकाश काल में उनका अनुभूति होता है, बाद में मलिन हो जाता है और रहता नहीं। अपराजित काम नवो नवायमान नूतन नूतन रूप से बढ़ता है, काल में इनका समाप्ति नहीं, हर वक्त उज्जवल। जड़ेंद्रिय जो काम, ये जड़ेंद्रिय का मनोवृत्ति और वो इंद्रिय तत्व का भाग अर्थात जो लोग इंद्रिय तत्व करने चाहता है ये हर एक जीव में ही ये निसर्ग रूप से वर्तमान। निसर्ग होता है द्वितीय स्वभाव। द्वितीय स्वभाव क्या होता है? जैसा पानी तरल, अभी इसको फ्रिज में रख दो ये बर्फ बन जाता, लेकिन बर्फ बनने से भी
वो पिघलते रहता, अलग रखो जोरा जोरा पिघलता है, अपना स्वभाव का तरफ जा रहा है। और इसका हीट का साथ रखो, ये भेपार बनेगा, लेकिन वो भी पानी का तरफ बनते रहेगा। लेकिन आज चिदंद्रिय शिव जो मदन, जिसको बोलते हैं अपराकृत मदन, यह है मनमथ 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 मतलब होता है कामदेव, उनका भी मन को मथित करती हैं। वो कौन है? कृष्णचंद्र। मनमथेन मनोमथे ताय। महाराज जी, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अनुभाष्य में कि बोल रहे हैं राय रमान बोल रहे हैं? ना, ये जो बोला राय रमानंद, इसका प्रमाण दिया। हाँ, ये शास्त्र का प्रमाण दिया। वो जो बोला ना, वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन, इसका बारे में बोल रहा है। काम बीज, काम गायत्री, जार उपासन, काम बीज और काम गायत्री से जिनको उपासना होता है, पुरुष जोशित किंबा स्थावर जंगम सर्वचित्ताकर्षक साक्षात मनमथ मदन। पुरुष हो, ज्योतिषित हो, ज्योतिषित में स्त्री, अथवा स्थावर जंगम। स्थावर होता है कौन? अचल। अचल कौन है? पेड़। अचल कौन है? पत्थर। इसको भी एक्शन होता है, पत्थर का भी प्राण है, बोलता है, इसका भी प्राण है, इसका भी ऊपर एक्शन होता है। वृंदावन गया, ब्रजमंडल परिक्रमा पूरा नहीं किया। वहां जो है कृष्ण जब बंसी बजाया तब सबका स्वभाव बदल गया। पत्थर जो हार होता है, ये पानी का धर्म ले लिया, पिघल गया। पानी जो है ये निम्नोगा, ये ऊर्ध्वगामी होने लगा, उत्तर तरफ जाने लगा। ऊपर का तरफ कौन जाता है? अग्नि। जल तो उसका विपरीत, वो ऐसा हो जाता है। इसलिए देखा जाता है हिरण का, ऊंट का, हाथी का, गौ का, सबका पैर का निशान पड़ा है पत्थर का ऊपर। अभी भी थोड़ा रखा, पहले तो बहुत दिखता था, आजकल इतना नहीं, सबको खेती कर दिया हटा हटा के। जो है वो भी है चरण पहाड़ी। हाँ, मतलब साक्षात मनमथ मदन। ये मदन कौन सा है ना? दूसरी का मन को मोहन करने वाला, जिनका 5 बन, वो उसको भी मोहित कर देते। ये दक्षिण देश में एक सम्राट था, उनका नाम कुलशेखर, नाम सुना? उनका एक ग्रंथ है, क्या नाम? मुकुंदमाला। उन्होंने भगवान का कथा ध्यान से सुनते थे। एक रोज सुना, रावण सीता हरण किया। तब उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, सेना को तैयार करो, मैं लंका विजय करने जाऊंगा। मंत्री साहब क्या समझे,
ये त्रेता युग की बात। अभी रावण कहां और सीता हरण कहां। इनका ब्रेन को वॉश कर दिया। आजकल ये भाषा चलता है, ब्रेन वॉश कर दिया। इसलिए क्या किया ना, ये साधु ऐसा लोग ऐसा करते हैं। इसलिए विग्रह का जो सोने का जेवर वगैरह था, कीमती, ये सब चुरा लिया। अब विग्रह है पैलेस के अंदर में, मंदिर में। उनका राजधानी था उठुना, जिसको बोलते हैं तिरुवनंतपुरम। वहां मंदिर है, देखा? कोई नहीं देखे। वो मंदिर का छात है तांबे का। ऐसा सीमेंट बाली का, पत्थर का नहीं, तांबे का। अभी सोचो कितना कीमत, 1 किलो तांबे का कीमत। ऐसा तांबे का बना हुआ है। वहां 16 लाख दीपक है, उत्सव में जलेगा। और 3 दरजा में विग्रह दर्शन होता है। एक दरजा में चरण कमल, एक दरजा में नाभि कमल, और एक दरजा में मुखारविंद, मुख कमल। जब अभिषेक होगा तब ड्रेन में वो घी धारा चल रहा है, वो देखोगे। ऐसे अभी चोरी हो गया, कौन लिया? पैलेस के अंदर में तो बाहर का आदमी आ नहीं सकता, तो अंदर वाला ही चोरी किया। मंत्री का कहने का मतलब पुजारी वगैरह ही लिया, और राजा भी स्वीकार कर लिया। हां, सही बात है, लेकिन विचार मैं करूंगा। उन्होंने क्या किया? सपेरा को बुलाया, बोले 100 जहरीला सांप लाके दो। चुराना कीमत बोले तो दे देते हैं रुपया, फटाफट 100 हो गया। पहले तो लोग संकोच करता था, पैसा मिले ना मिले। जब 4 दे देते हैं तो पेटी के अंदर में 5 तरफ शीशा, सिर्फ नीचे लकड़ी। किधर से भी देखो, दूर से देखो, वहां देखो, बीच में रख दिया पैलेस का प्रांगण में, और सबको बुला लिया। सभी दिखते हैं सांप उसके अंदर में। सांप कभी स्थिर नहीं रहता, अरे वक्त हिलता है ऐसा ऐसा ऐसा। उन्होंने क्या बोला? जो चोरी किया है सांप ने उसी को डासेगा, जो नहीं चोरी किया सांप ने डासेगा नहीं। सब लोग भयभीत हो गया, क्योंकि सबको इसके अंदर में हाथ घिसड़ने पड़ेगा, हाथ को वहां देने पड़ेगा। सांप यहां पर है, ये हाथ को घुसाओ। ऊपर में सुरख रखा है, हाथ जाने के लायक। अब दो। अभी सब कांप रहा है, किसका नंबर पहले आए। तब कुलशेखर बोला, पुजारी का तरफ से मैं अपना हाथ को पहले दे देता हूं। अगर इसी के अंदर में कोई चोरी किया हो, सांप ने डसेगा। बोला, हे सर्प, पुजारी के अंदर में कोई चोरी किया हो डासो, अगर ना किया खबरदार, एक पसम को भी बेंगा नहीं करना। घुसा दिया, कुछ हुआ नहीं। आप किसका नंबर आएगा? मंत्री का, क्योंकि कर्मचारी का प्रधान वो है। अभी मंत्री जाके साष्टांग प्रणाम किया,
और कहने लगा महाराज ये हम लोग ही किया है। तो उन्होंने पुत्र को राजत्व संभलने के बोल के चल दिया। ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान। ये दुस्संग त्याग करके सत्संग करना ही दिमागदार का काम है, बुद्धिमान का काम है। जाओ उनका जो मुकुंदमाला स्तोत्र, उनका एक श्लोक है जिन्होंने कहते हैं, किसको चैलेंज करते हैं? वही कामदेव को, जो सबको मौन को मोहित तो करते हैं, और उनको मोहन करते हैं कृष्ण, इसलिए अपराजित कामदेव। लेकिन उनका जो भक्त एक कामदेव उनको भी मोहन नहीं कर सकते। तो वही उन्होंने चैलेंज करके बोला, खबरदार मेरा पास नहीं आना, जानता है मैं कौन हूं। वही मैं मदन मोहन का दास हूं। तुमने गया था शिव का पास, क्या हुआ? भस्म हो गया था। आज शिव जहां मोहित होता है, वही मदन मोहन का दास मैं हूं। इसी माफिक जो भगवत भक्त होते हैं वो निडोर हो जाता है। किस लिए? उनका पीछे भगवान है। अखिल रसामृतो मूर्ति अश्रीमर रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललित राधा प्रयाण विधूरी जयती। अखिल रसामृतो मूर्ति, अखिल रसामृतो मूर्ति मतलब, अखिल मतलब समस्त रस का मूर्ति। समस्त रस क्या है? शांतो दस्यो सुख वात्सल्य मधुर, ये पंचो मुख्य। और गौण है हास्य, करुण, विभत्स, भयानक, रुद्र, ये सब होता है गौण रस। 7 इस सब रस का उन्होंने मूर्तिमान विग्रह आश्रय, उनमें सब रस है और कहां बननी। इसलिए कहते हैं अखिलो रसामृतो मूर्ति। तारका और पाली नमनी, ये सुखी को अवरुद्धकारी, इनको अवरुद्ध कर देते। श्यामा, श्यामा, श्यामा कौन है? श्यामा है राधा रानी। श्यामा किसको बोलता है? शाम का तो एक बात हुआ। श्यामा जिनका अंग गर्म काल में ठंडा और ठंडा काल में गर्म, यह श्यामा। इसलिए श्यामा और ललिता सुखी का वशकारी, राधा का अत्यंत प्रिय कौन? कृष्ण। इसमें भी जो कृष्णचंद्र, इनका जय हो। अर्थात जिन्होंने जो रस में उनको भजन करते हैं, कृष्ण रसामृत मूर्ति
होते हुए भी वही राधिका का रस के ही एकमात्र परम विषय, सब रस उनमें है होने से भी उनमें एकमात्र विषय, आज उनका आश्रय है राधा रानी। श्रृंगार रसराज मयो मूर्तिधर, अतएव आत्म पर्यंत सर्वचित्त हर। श्रृंगार रसराज मयो मूर्तिधर, श्रृंगार रसराज इनका मूर्तिधर श्री कृष्ण, एक कृष्ण का जो रूप, एक कृष्ण को चित्त को भी हरण करती, दूसरी को तो करेगा ही। विशेषा मनोरंजनेन जनयन नामानंद मिंदीवर श्रेणीश्यामल कोमलई रूपनयन अनंगैरंग मंजुत्सव स्वच्छंदम ब्रजसुंदरी विरभित प्रत्यंग मालिंगित श्रृंगार सुखी मूर्ति मामीव मधो मुग्ध हरि क्रीडति। ये सब अनुभाषी चल रहा है महाराज, ये पूरा अनुभाषी चल रहा है प्रभुपाद जी का। हाँ ना, ये तो प्रमाण शास्त्र का वो तो शेष कर दिया। ये जो कविराज गोस्वामी जो प्रमाण उठाया ये बोल रहा हूं, प्रभुपाद का बस वहां शेष हो गया। संख्या में बोलते हैं, प्रभुपाद ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन वो जो बोला, ये जो प्रमाण दिया है ब्रह्म संगीता का और उस क्षेत्र का रसामृत सिंधु का, ये सब प्रमाण बोल रहा हूं। ये रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु प्रमाण, और एक बोला ब्रह्म संगीता। ये सखी अंग सौंदर्य द्वारा जगत में आनंद पैदा करके इंद्रिवर सदृश, इंद्रिवर यह है यह होता है नील पद्म का माफिक, इंदिवर नील पद्म, नील कमल, सुंदर कोमल करचरणादि द्वारा ब्रजांगना का हृदय में कंदर्पोत्सव उदय करके ब्रज सुंदरी को लेकर स्वच्छंदे आलिंगन करते हुए श्रृंगार स्वरूप श्री कृष्ण बसंत काल में क्रीड़ा करते हैं। यह गीत गोविंद जयदेव लक्ष्मी कांतादि अवतारेर हरे मन, मूल प्रभुपाद का भाष्य नहीं। लक्ष्मी आदि नारीगणेर करे आकर्षण, लक्ष्मी कांतादि, लक्ष्मीकांत कौन?
नारायण। आदि अर्थात नारायण का जितना प्रकाश है, लक्ष्य आदि नारीगणेर करे आकर्षण। लक्ष्मी कांता को भी करते हैं और लक्ष्मी को भी करते हैं, मन को आकर्षण करे। यहां प्रमाण दिया, क्या प्रमाण दिया? द्विजात मजा में जुवयोग दिदृक्ष सुना मयोपि निहिता भुवि धर्मगुप्त कलावतीर्णा बवनीर भरासुरन हत्येह भूय स्तुरये तो मंति में। अर्थात वही भूमा पुरुष ने कहा। कौन भूमा पुरुष? वही ब्राह्मण का, द्वारका का ब्राह्मण का पुत्र को जो उठा ले जाते थे, और ये सब समझता था ये मर जाता है, तो कृष्ण का ऊपर दोषारोप किया। राजा का पापसी, अकाल मृत्यु, अनावृष्टि, ये सब होता है। तो अर्जुन श्रुति का गृह पहरा दिया, कौन ले जाए चोरी करके, लेकिन अर्जुन नहीं रक्षा कर पाया। तो कहते हैं अर्जुन प्रतिज्ञा किया था ये करने से रक्षा करेंगे, इनका चेष्टा जब विफल हो गया तब कृष्ण अर्जुन को संग लेकर कहां गया? ना सुदर्शन चक्र से अंधकार राशि को हटाकर महाकाल का पूर में, कौन? जहां पर अनंत शयन शेष शीर्ष, वहां गया। तो उन्होंने कहा किसने लाया? ना आपका रूप दर्शन करने के लिए। इसलिए जो बुलाया था ना, जे धनुर्धर पहलवान रंगनाथ का रूप देखकर ही संसार का रूप का वासना छोड़ दिया था, और उन्होंने भी इसको ये किया, वही भूमा पुरुष। यह है लक्ष्मीकांत, मतलब लक्ष्मी का पति। ये कृष्ण का रूप से मुग्ध होकर इनका रूप देखने के लिए ही एक ब्राह्मण पुत्र को हरण के लिए छल किया था। हरण के नहीं, हरण के छल किया। किस लिए? इस छल से कृष्ण आ जाएंगे तो दर्शन हो जाएगा। कौन किया था महाराज? है क्या ये पूछ रहे किसने हरण किया था? अहि भूमा पुरुष ने। कुशानुभावस्य नदेव बीजमहे तवांगिरेणु स्पर्शाधिकार जद वंशया श्री ललना आचरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। ये तो लक्ष्मी कांता का मन हरण किया, लक्ष्मी को भी इसलिए प्रमाण दिया। भागवत 10वें स्कंद में जब कृष्ण कालियो दमन किया और कालियों का मुख से खून निकालने लगे और ह्रद का पानी लाल हो गया, अब कालियो तो मरने का लायक बन गया।
तब उनका पुतलियां छोटा छोटा बच्चा लेकर वहां हाजिर हो गई और भगवान का कहा कि हमारा पति तो दुष्टों को शासन करेंगे, ये स्वाभाविक है, और स्वाभाविक कुछ नहीं, लेकिन इनका इतना बड़ा भाग कैसे हो गया जो आपका चरण का स्पर्श करने का अधिकार? कौन सा चरण? जो चरण लक्ष्मी तपस्या करके भी नहीं पाया, और ये हमारा पोती कालियों न क्यों कैसे आ गया? तब भगवान संतुष्ट होकर छोड़ दिया उसने। आपन माधुर्य हरे आपनार मन, आपनी आपनी चाहिए करिते आलिंगन। ये तो गया पहले नारायण, फिर लक्ष्मी, अभी क्या? आपन माधुर्य हरे आपनार मन। कृष्ण का माधुर्य कृष्ण का भी मन को हरण करते। अपना अपनी चाहिए कोरीते आलिंगन, खुद ही खुद को आलिंगन करने चाहते हैं। प्रमाण दिया, अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गोरियान एष माधुर्यपूर अयम अहमपि हंत प्रेक्ष जंग लुब्ध चेता सर्व समुपभोक्तम कामये राधिकेव। इनका देखकर एक किनका मूर्ति है? जिनका देखकर मुझको भी इनको आलिंगन करने के लिए इच्छा होता है। कैसे? राधिका माफिक, राधिका माफिक, राधिका जैसे कृष्ण को आलिंगन करते हैं, मुझको भी इसी माफिक आलिंगन करने के लिए इच्छा जगते। कौन बोला? कृष्ण। कृष्ण कृष्ण को आलिंगन करने चाहते हैं। कौन कृष्ण को? वृंदावनाधीश कृष्ण को। यही जो प्रगाढ़ माधुर्य चमत्कारकारी अविचारित तो पूर्व कभी पहले ऐसा विचार किया ही नहीं। यही जो शिष्ट पुरुष, ये कौन है? इनको देखकर मैं क्षुब्ध चित्त होकर जबरदस्त उनका आलिंगन करने के लिए राधिका का माफिक इच्छा कर रहा हूं। देखो, ऐसा बोला। तो कृष्ण के लिए आकर्षण करते हैं। तो मूर्ति जो हुआ, ये थे भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, भगवान का स्वरूप एक। इसीलिए उनका देखकर आलिंगन करने के लिए इच्छा जागा है। यह कृष्ण का स्वरूप बताया। और महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, और महाभाव चिंतामणि, भाव का चिंतामणि, यह राधा। जैसे कृष्ण को सबका आकर्षण करते हैं, वो कृष्ण को भी आकर्षण करते हैं राधा का भाव। एक तत्व तो उन्होंने बता दिया। आज को यहां आपका वही रामानंद प्रसंग में कृष्ण तत्व राधा तत्व को समाप्त कर दिया, 9 बजा दिया।